जब देश के चुनाव को मात्र कुछ महीने शेष रह गए हैं, ऐसे में जब विपक्ष को अपनी नीतियों पे चर्चा करनी चाहिए, अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा करनी चाहिए और सरकार की विफलताओं पे चर्चा करनी चाहिए। देश को यह बताना चाहिए कि जहाँ जहाँ ये सरकार विफल रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो, उन मुद्दों को कैसे सॉल्व करेगी, उसके लिए एक रूपरेखा लेकर देश के सामने आना चाहिए। ऐसे में विपक्ष एक ऐसे तुच्छ मुद्दे पे संसद में हंगामा कर रहा है जिसको देखकर तो सच में यही लगता है कि आज विपक्ष यानी पूरा इंडिया गठबंधन जिसका नाम दिया गया है, जिसमें दर्जनों क्षेत्रीय दलों जो जाति और धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, इसको देख के सच में ऐसा लगता है कि इनके पास कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया है। सरकार जो एक के बाद एक काम करती जा रही है, उसमें से कहीं से भी ये कोई कमी निकाल पाने में असमर्थ हैं। इसलिए अब ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक मुद्दा रह गया है कि सरकार तानाशाह है, सरकार तानाशाह है। और ऐसे में वो छोटे छोटे मुद्दे जिसमें संसद में देश के 2 बेरोजगार युवा घुस गए, उस मुद्दे को लेकर पूरी संसद में गतिरोध पैदा कर दिया इन विपक्षी सांसदों ने, और जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज 78 सांसद, 33 लोकसभा के और 45 राज्यसभा के सांसदों को जो है निलंबित करना पड़ा पूरे सत्र के लिए। यानी कि कुछ ही शेष दिन, शायद 4 और दिन बचे हैं शीतकालीन सत्र के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आखिरी सत्र है चुनाव के पहले का। इसके बाद देश जो है लोकसभा चुनाव में जाएगा और ऐसे में विपक्ष के पास क्या कहने को है, ये सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है कि असल में विपक्ष जो सही मुद्दे हैं उन पे काम करने में असमर्थ है, सड़क पर आने में असमर्थ है, जनता से संवाद करने में असमर्थ है। सिर्फ संसद में हंगामा करने के सिवा विपक्ष के पास कुछ शेष नहीं रह गया। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच भी हो रही है, निश्चित रूप से ये सिक्योरिटी में ब्रीच है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि वो जो युवा थे, वो जो दर्शक दीर्घा से संसद में उतर गए, उनका कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा विपक्ष हंगामा कर रहा है और सरकार की विफलता प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री आके सदन में बयान दें या गृह मंत्री आके बयान दें। अरे सब कुछ तो क्लियर है, जांच हो रही है कि क्या वजह थी कि ये युवा जो है दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। तो इस पे इतना बड़ा हंगामा मानो मतलब कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है देश में। और जब विपक्ष को बड़ा हंगामा करना चाहिए तो वो चूक जाती है। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिया गठबंधन जो है, अगर सच में वो 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं स्टैंड भी करना चाहता है तो उसे अपने कार्यकलापों में बदलाव करना पड़ेगा। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो गठबंधन बना है, इनमें जो अधिकांश जो है वो क्षेत्रीय दल हैं और उनकी पूरी की पूरी राजनीति और जाति और धर्म के नाम पे केंद्रित है। तो उनसे कितनी उम्मीद करी जा सकती है, ये सोचने का विषय है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है अपनी कुछ नीतियों के चलते जिन पे वो आज भी स्टिक है, जैसे सबसे प्रमुख मुद्दा अगर मैं अपने व्यक्तिगत विवेक से कहूँ तो जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही है, उस नीति का खामियाजा कांग्रेस लगातार भुगत रही है। और आज भी कांग्रेस ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो गलत कहाँ है और वो कौन सी गलतियाँ कर रही है जिसके चलते देश की जनता उसे लगातार चुनाव में नकारती जाके। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, इनमें बिखराव तो आप देख ही सकते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरा पंजाब उनका है, आज ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि पूरा बंगाल तो उनका है, यहाँ तो कांग्रेस के 2 सांसद हैं। तो ये जितने दल हैं, अगर देखा जाए इनके जो मुखिया हैं, सबके अंदर कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री बनने की लालसा और लोभ है। तो कुल मिला के इन पार्टियों, इन क्षेत्रीय दलों का जो चरित्र रहा है, जिस भी प्रदेश में रहे हैं, आप पाएंगे कि इन्होंने अराजकता और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। तो मैं कतई इस इंडिया गठबंधन का व्यक्तिगत रूप से नहीं समर्थन करता हूँ। एनीवे फिर भी लोकतंत्र के लिए मेरा मानना है कि एक मजबूत विपक्ष का होना देश में अति आवश्यक है। और उस विपक्ष की
भूमिका में कांग्रेस को आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने चाल चरित्र में बदलाव करने के लिए कतई तैयार नहीं दिखती है। और जिसकी कीमत आपने देखा होगा, हाल ही के ये कह सकते हैं हिंदी पट्टी के जितने भी प्रदेश रहे, दक्षिण के प्रांत को छोड़कर सारे प्रांतों में बुरी पराजय हुई है। इससे भी कांग्रेस अभी शायद सीख लेने को तैयार नहीं दिखती है। तो कांग्रेस को अपने पूरे स्वरूप में बदलाव करने की ज़रूरत है, और कम से कम अगर 2024 में वो एक मजबूत विपक्ष बनना चाहते हैं तो उस पे कार्य करें। और मैं मेरा कहने का मतलब है, विपक्ष कोई भी विपक्ष हो, सारे विपक्ष आलोचना करते हैं। विपक्ष जब सरकार की आलोचना करता है किसी विषय को लेकर, एज एग्जाम्पल आप एक बेरोज़गारी को ले लीजिए कि सरकार रोज़गार देने में विफल है, पूरे देश में बेरोज़गारी फैली हुई है, निश्चित रूप से फैली हुई है। लेकिन आप अगर सरकार में आएंगे, इंडिया गठबंधन की ये लोग जो बार बार बेरोज़गारी की बात करते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके पास क्या प्लान है? क्या आपने कोई प्लान ड्राफ्ट किया है कि आप महंगाई को कैसे रोकेंगे और देश के सारे युवाओं को आप कैसे रोज़गार मुहैया कराएंगे? या बस कि हम आएंगे तो कर देंगे, हम आएंगे तो कर देंगे? ऐसे देश की जनता कैसे जो है मान लेगी आपको बातों को कि आप आएंगे तो कर देंगे? एक प्लान बना के, एक मास्टर प्लान बना के आपको देश के सामने लाना होगा चुनाव के पहले, तब जाके कहीं आप लोग एज मजबूत विपक्ष खड़े हो पाएंगे। सत्ता पाना तो अभी दूर दिख रहा है मुझे, जिस ढंग से आप लोगों का कार्य व्यवहार ये दिख रहा चल रहा है। तो कुल मिला के मुझे जो लगता है कि विपक्ष सच में जो है मुद्दा विहीन हो चुका है, उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, वो सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध कर रहा है। और अगर यही चाल चरित्र अपनाए रहा विपक्ष, तो मुझे जो लगता है कि जो भाजपा ने एक नारा दिया है ना कि अब की बार 400 पार, तो वो असंभव नहीं दिखता है, वो दूर नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे ही सहयोग अगर करते रहें, ऐसे ही बेतुकी बातों पर विरोध करके और जो विरोध करने की बातें हैं उस पर चुप रह के, तो निश्चित रूप से अब की भाजपा का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में इस देश को। तो अंत में मैं यही कहूँगा, सारे विपक्ष को मैं ये कहूँगा कि विपक्ष की भूमिका में आइए। विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप सरकार के हर कार्य में बुराई ही ढूंढें। इस सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है जिसको जनता जानती है, जनता मान रही है कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। तो जो अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना करना सीखिए, उसमें सरकार का साथ देना सीखिए, और जो गलत चीज़ें हैं सिर्फ उस पर ही आवाज़ उठाइए। जब आप सरकार के हर कार्य की आलोचना करेंगे, हर कार्य में सिर्फ कमी ही कमी निकालेंगे, तो एक दिन ये आपकी बातें अनसुनी होनी ही होनी है। ये परंपरा मैं देख रहा हूँ, ये गंदी परंपरा इस देश में लगातार बनी हुई है। मैं सिर्फ इसी सरकार और इसी विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये आज जो लोग सरकार में, ये लोग विपक्ष में थे, तो ये लोग भी यही कृत्य करते थे। तो ये पूरा जो राजनीतिक सिस्टम है देश का, वो गंदा हो गया है। ये लोकतंत्र के नाम को जो है शर्मसार कर रहे हैं। प्रतिदिन आप देखेंगे चुनाव बाय चुनाव जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो धूमिल होती जा रही हैं और अधोगामी होती जा रही हैं। तो ऐसे में सिर्फ राजनीतिक दलों का ही नहीं, बल्कि मैं फिर अंत में यही आऊँगा कि देश के जो वोटर हैं, जिनके एक एक वोट से ये लोकतंत्र की माला बनती है, उनका सबसे बड़ा दायित्व है कि हम सही दल और सही प्रत्याशी को चुनना सीखें, तब जाके लोकतंत्र स्वस्थ होगा और सुंदर होगा। अन्यथा यही सब चलता रहेगा, यही नाटक नौटंकी चलती रहेगी, और लोकतंत्र के नाम पे जो है ये बाजीगरी आपको हर जगह बार बार देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के यही मुझे आज महसूस हुआ है। ये इस मुद्दे पर जो विपक्ष ने सदन में हंगामा किया है, यानी सत्र, यानी चुनाव के पहले का अंतिम सत्र, और उस सत्र में ऐसे मुद्दे पर इस ढंग का विरोध कि 78 सांसदों को निलंबित होना पड़े सदन से, ये लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है। इसमें मैं कहूँगा कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा दोषी विपक्ष है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, इतना गंभीर मुद्दा नहीं था जिस पे आप जिद पे अड़ गए कि नहीं प्रधानमंत्री ही बयान देंगे तो हम मानेंगे कि क्या हो रहा है। अरे जो जांच हो रही है उसकी सूचना सबको मिल रही है, पूरा देश जान रहा है कि जांच चल रही है। अभी महज 2 से 3 दिन हुए हैं, तो जांच के पहले आउटपुट
निकलने के पहले प्रधानमंत्री से आप किस ढंग के बयान की उम्मीद कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। गृह मंत्री से आप किस ढंग के बयान को उम्मीद कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो विपक्ष का ये पूरा का पूरा हंगामा ये साबित करता है कि विपक्ष पूरी तरह से विफल और कमज़ोर हो चुका है। विपक्ष एकदम मुद्दा विहीन हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो 2024 का चुनाव निश्चित रूप से एक तरफा होने जा रहा है और भाजपा का यह नारा कि अब की बार 400 के पार चरितार्थ और सत्य होने जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।